नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। तथागत भगवान बुद्ध को मेरा त्रिवार अभिवादन। आज बुद्ध पूर्णिमा के विशेष दिन पर थोड़ा सा मेरे अल्प शब्द में आपको बुद्ध पूर्णिमा का महत्व, हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, उत्सव महोत्सव हम क्यों मनाते हैं, क्या कारण है, उसके पीछे का बैकग्राउंड, और फिर बुद्ध पूर्णिमा के दिन क्या करना चाहिए सुबह से शाम तक, ये थोड़ा सा मैं यथोचित वर्णन करने का प्रयास करूँगा। सर्वप्रथम तो बुद्ध का जन्म ही दुर्लभ होता है, क्योंकि कहते भी है दुर्लभो पुरुषोत्तमो दुर्लभो पुरुषाजन्यो। ऐसे पुरुष का जन्म होना बड़ा दुर्लभ होता है। रेयरली ऐसे महापुरुष जन्म लेते हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ बोधिसत्व का जन्म हुआ। आपको तो मालूम है 16 साल की आयु में उसकी शादी हुई यशोधरा के साथ। राहुल पुत्र हुआ। उसे सिद्धार्थ को बोधिसत्व को सांसारिक जीवन न प्यारा था न द्वेष करता था, बल्कि बोधिसत्व को सदा हमेशा यह प्रश्न था कि इस जग में, इस विश्व में दुख का क्या कारण है, इस दुख का निवारण करने के लिए हमारे पास क्या उपाय है, विश्व में दुख क्यों है, दुख नष्ट करने का कारण क्या है, इसे जानने के लिए, इसे समझने के लिए सिद्धार्थ बोधिसत्व अपने घर से बेघर हुए, गृह त्याग हुआ, गृह त्याग किया, महाअभिनिष्क्रमण कहते हैं उसे हम, महाअभिनिष्क्रमण किया, निष्क्रमण पारमी। 29 आयु से लेकर के 35 आयु तक लगातार 6 वर्ष गंभीर तप, त्याग, तपस्या। फिर एट द एज ऑफ 35 ईयर बुद्ध को बुद्धत्व का लाभ हुआ। बोधिसत्व नहीं रहे, वह बुद्ध बने। बोधिसत्व से सिद्धार्थ बुद्ध बने, इनलाइटन हुए, उसे इनलाइटनमेंट कहते हैं। और फिर लगातार 45 साल तक लोगों को यह धर्म की गंगा बाटी, यह धम्म का सार जो होता है अच्छे कर्म करो, अकुशल कर्म त्याग दो, पुण्य का संचय करो, ये बुद्ध का अनुशासन होता है। सब पापस अकरणं कुशलस उपसंपदा सच्चित्त पर्योदपनं एतं बुद्धानुशासनं। ये बुद्ध की अतुलनीय शिक्षा हमें सदा विद्यजनों को प्रेरित करती है। और बुद्ध की यह वाणी फिर बाद में चल करके सुत्त, अभिधम्म और विनय में लिपिबद्ध हुई, त्रिपिटकबद्ध हुई। एक तो वैशाख पूर्णिमा को सिद्धार्थ बोधिसत्व का जन्म हुआ, इसलिए वैशाख पूर्णिमा बड़ी महत्वपूर्ण है। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही सिद्धार्थ बोधिसत्व से बुद्धत्व को प्राप्त हुए। वह दिन भी वैशाख पूर्णिमा का था। और जब लगातार 45 साल तक बुद्ध ने अपने उपदेश को न बल्कि मध्य भारत तक ही सीमित रखा, बल्कि अपनी बुद्धवाणी, बल्कि अपनी धम्मवाणी जम्बूद्वीप के भी बाहर जो भी राजा हो या जो भी राजा के संपर्क में हो, उन्हें जब ये वाणी मिली तो वाणी के संपर्क में आने के बाद उसे स्वीकारना ही पड़ा।
इसी बुद्ध की अद्भुत और अतुलनीय वाणी थी। जो भी कोई बुद्धत्व के प्रताप से या उनके महारुद्धि बल से या संपर्क में आता, पुण्यवान या पुण्यशाली व्यक्ति बुद्ध के संपर्क में आ सकता है। अंगुलीमाल भी पुण्यवान था, इसीलिए बुद्ध के संपर्क में आकर के अरहंत लाभी हुआ। कहने का तात्पर्य, और फिर यही वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध का महापरिनिर्वाण भी हुआ। अपने लंबी आयु तक 80 आयु वर्ष तक भगवान बुद्ध ने अपने पूरे आयु तक लोगों को धम्म बांटा। जब शुरू में बोधिसत्व थे तभी भी बड़ा अथक समझाने के लिए प्रयत्न करते थे, अहिंसा का पालन करो, हिंसा मत करो। बोधिसत्व की अवस्था में भी बुद्ध ने धम्म का ज्ञान देना शुरू किया था, और बुद्धत्व लाभ होने के बाद तो कहना ही क्या। सिद्धार्थ बोधिसत्व का जन्म हुआ लुम्बिनी, आज नेपाल में। सिद्धार्थ बोधिसत्व के बुद्ध बने वो बोध गया में, आज वह बिहार में है। और बुद्ध महापरिनिर्वाण प्राप्त किए वह जगह है कुशीनारा, यूपी में। ये तीनों भी ठिकान, और एक महत्वपूर्ण और एक ठिकान सारनाथ, जहाँ बुद्ध ने धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का प्रथम उपदेश दिया, जिसे सुनकर के 10,000 लोग चक्रवाल प्रकंपित हुए। लोगों को धम्म ज्ञान मिला, बुद्ध उत्पन्न हुए और उनकी वाणी हमें सुनने मिली। इससे वह लोग प्रकंपित होकर के धम्म में प्रतिष्ठित हुए। यह अद्भुत घटनाएं बुद्ध के जीवन में तो घटी, लेकिन हमारे लिए निश्चित ही प्रेरणादायी है। बुद्ध जयंती के दिन बहुत सारे लोग बोध गया जाते हैं, लुम्बिनी जाते हैं, सारनाथ टूर करते हैं। तीर्थस्थल का मन से श्रद्धापूर्वक श्रद्धा बुद्धि से वंदन करते, अच्छी बात है, अत्यावश्यक है। जीवन में आकर के एक ना एक दिन तो बुद्ध गया, सारनाथ, लुम्बिनी, कुशीनारा यह देखना ही चाहिए। जैसे हिंदुइज्म में कहते हैं काशी, प्रयाग, गया, वाराणसी इत्यादि करनी चाहिए, वैसे ही बुद्धिज़्म में भी लुम्बिनी, बुद्ध गया, सारनाथ और कुशीनारा करना ही चाहिए। बुद्ध पूर्णिमा के दिन हमें क्या करना चाहिए, विशेष क्या करना चाहिए, प्रयोजन क्या होना चाहिए हमारे? सुबह जल्द से जल्द उठ करके नहा धो करके हमें शील का पालन अवश्य करना चाहिए। सर्वप्रथम तो अपना जो प्रातःचर्या होती है, जो सुबह का जो काम होता है, प्रातःविधि होता है, उसे हमें जल्द से जल्द खत्म करके हमें थोड़ा सा ध्यान समापत्ति लगा करके ध्यान में प्रतिष्ठित होकर के चैंटिंग वगैरह लेकर के त्रिरत्न वंदना लेकर के शील, जो अष्टशील का पालन करता है, अष्टशीलधारी होता है, वो अष्टशील का शील ग्रहण कर सकता है। जो पंचशीलधारी वो पंचशील ग्रहण कर सकता है, ले सकता है। या नज़दीक के जो भी विहार है वहाँ जाकर के जो भिक्षु है उनके पास जाकर पंचशील की याचना और अष्टशील की याचना कह करके पंचशील और अष्टशील ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद में पूरा दिन भर विशेष रूप से बुद्ध के गुण, धम्म के गुण, संघ के गुण, त्यागानुसति, देवतानुस्मृति इत्यादि जो 10 अनुस्मृतियाँ कही गई है उसका अनुस्मरण करना चाहिए। स्पेशली तो त्रिरत्नानुस्मृति ही करना चाहिए। उसके बाद में भगवान कहते हैं शील का पालन करने वाला आदमी कभी पश्चाताप नहीं करता, इसलिए आपको इस दिन निश्चित ही शील का पालन माने अष्टशील का पालन करना चाहिए, पंचशील का पालन करना चाहिए। भिक्षुओं ने 10 शील का, और जो भिक्षुओं के लिए 227 नियम है, भिक्षुनी के लिए 311 नियम है, उन्हें पालन करना चाहिए। और पूर्णिमा के दिन हर समय तो भिक्षु भिक्षुनियाँ पातिमुख का पठन करते हैं, पालन करते हैं। जो कंठस्थ होता है उसे हम एक प्रकार से बोलते हैं, उसे जो भी हमें कंठस्थ है उसे हम रिसाइट करते हैं, रिमेंबर करते हैं।
जो पातिमोक्ष सूत्र होता है, भिक्खु के लिए वो स्पेशल है। भिक्खु का संविधान उसे हम विनय पिटक, उसका ही सार हम पातिमोक्ष कहते हैं। इसी तरह से सील का पालन, उसके बाद में समाधि। समाधि क्या होती है? प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान, आकाशानंतयतन, विज्ञानानंतयतन, अकिंचन्यतन, नैव संज्ञान संज्ञातन। यह ध्यान की समापत्तियाँ भी हो सके तो प्राप्त करिए, और नहीं तो भी उसका अध्ययन भी होना चाहिए, क्योंकि श्रुत ज्ञान, चिंतनमय ज्ञान और अनुभूति वाला ज्ञान, स्पेशली तो अनुभूति वाला ज्ञान ही परम लाभान्वित करता है। और उसके बाद में प्रज्ञा। प्रज्ञा भी इतना बहुत महत्वपूर्ण अंग है। यदि आप प्रज्ञा को छोड़ करके मुक्ति अवस्था का आनंद लेना चाहते हैं तो आपके लिए असंभव है, अशक्य है, इम्पॉसिबल। सील, समाधि, प्रज्ञा, इन तीनों आदि शिक्षाओं से हमें चलना होगा निर्वाण पथ पर, तभी हम निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं शील, समाधि, प्रज्ञा। जो आदमी इस त्रिआदि शिक्षा का पालन करेगा, कुशल धर्म का सेवन करेगा, अकुशल धर्म से दूर रहेगा, निश्चित एक न एक दिन मुक्ति का आनंद लेगा, ब्रह्मचर्य का सुख भोगेगा। एक प्रकार से जीवन में जो अप्राप्त आनंद है वो प्राप्त करेगा, अप्राप्त समाधान है वो प्राप्त करेगा, अप्राप्त जो सुख है उसे सुख मिलेगा, अप्राप्त जो समाधान है वो प्राप्त होगा। जीवन के दुखड़े कम होकर के जीवन में सुख आएगी। जीवन में जो भी असंतुष्टियाँ है, असमाधान है, वो निकल करके हमें संतुष्टि, आनंद, परमानंद, ब्रह्मानंद, स्वर्गानंद, दीर्घानंद हमें प्राप्त होगा। मोक्षानंद या मुक्ति आनंद प्राप्त होगा। यह आनंद कभी या यह बाजार में या वह बाजार में नहीं मिलता। इसी कारण से यह हमें आनंद क्रिएट करना पड़ता है, उसे प्रमोट करना पड़ता है, एक प्रकार से उसे हमें एक प्रकार जनरेट करना पड़ता है। यह आनंद कहाँ मिलने वाले नहीं होते, क्योंकि सील समाधि का पालन करोगे, प्रज्ञा का पालन करोगे तो यह आनंद आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं शील, समाधि, प्रज्ञा यह मेरे धम्म के विशेष गुण हैं। 4 आर्य सत्य, आर्य अष्टांग मार्ग इसी के अंतर्गत होता है। इसी वैशाख पूर्णिमा के दिन इन त्रिआदि शिक्षा का स्मरण करके, श्रवण करके या किसी को बता के अधिकाधिक पुण्य में प्रतिष्ठित होना चाहिए, अधिकाधिक पुण्य प्राप्त करना चाहिए। वैशाख पूर्णिमा एक प्रकार से बौद्धों के लिए ही नहीं बल्कि अबौद्ध भी और बौद्धेतर लोग भी इस दिन बुद्ध का स्मरण करते हैं, बुद्ध के गुणों का स्मरण करते हैं। रात होते होते जो भी कोई विहार में गए तो भिक्षु को चिवर दान देना चाहिए, खीर दान देना चाहिए, शयन आसन ये दान देना चाहिए, या ग्लान प्रत्यय दान देना चाहिए। जो भी हो आपके पास, यदि आप विहार में हो तो भिक्षु के प्रति श्रद्धापूर्वक उसे श्रद्धा बुद्धि से त्योहार अभिवादन करके, अष्टशील लेकर के धार्मिक चर्चा करनी चाहिए। ध्यान की समापत्तियाँ कैसे प्राप्त करें या ध्यान कैसे करें ये उसे पूछना चाहिए, क्योंकि भगवान एक बार कहते हैं अंगुत्तर निकाय में कि भिक्षु यदि आप सभी एकत्र हुए तो एक तो धम्म का पालन करो या तो धम्म की चर्चा करो, एक तो ध्यान करो नहीं तो धम्म की चर्चा करो। भिक्षु यदि आप यह करोगे तो जीवन आपका ब्रह्मचर्य से पूर्ण होगा। जो आपका अप्राप्त जो भी कोई ध्येय होगा, जो भी आपका एम होगा वह आपको प्राप्त होगा। मैं आशा करता हूँ कि बुद्ध जयंती के दिन आप भी निश्चित ही जो भी से यहाँ पे बुद्ध जयंती के दिन जो सिद्धार्थ बोधिसत्व का जन्म हुआ, फिर बुद्धत्व लाभ हुआ, फिर कुशीनारा में महापरिनिर्वाण हुआ, ये आप समझ ही गए होंगे
उसके बाद में बुद्ध पूर्णिमा के दिन क्या करना चाहिए। हो सके तो बुद्ध के जीवन के जो भी ग्रंथ हो, जैसे बुद्ध लीला ग्रंथ हो या त्रिपिटक का अध्ययन करना चाहिए। मिलिंद प्रश्न या विशुद्धिमग्ग या बुद्धाणिस धम्मा बाबा साहब का वह ग्रंथ पढ़ना चाहिए। जो भी आवश्यक ग्रंथ है आपके पास है वह आपने निश्चित ही पढ़ना चाहिए। यदि आपको बुद्धिज़्म की नॉलेज नहीं होगी तो आप बौद्ध नहीं कहलाएंगे। यदि आपको बुद्धिज़्म की ज़्यादातर नॉलेज होगी तो निश्चित है आप किसी के कहने की ज़रूरत नहीं कि आप बौद्ध हैं, बल्कि आपका आचरण कहेगा मैं बौद्ध हूँ। कोई नीला टीला लगा के या हाथ में कोई धागा पहन के या सिर्फ वाइट शर्ट एंड पैंट्स पहन के कोई बौद्ध नहीं कहलाता, बल्कि स्वयं का आचरण बौद्ध होना चाहिए। स्वयं का आचरण मैं बौद्ध हूँ, आई एम बुद्धिस्ट, यह आपका आचरण बताना चाहिए। यदि कोई कहेगा कि तू बुद्ध है, यू आर बुद्धिस्ट, दिस इज़ नॉट राइट। आपका आचरण कहेगा यू आर बुद्धिस्ट और नॉट। इसीलिए बुद्धा कहते हैं बी राइचस इन योर लाइफ। आपके जीवन में आप एक प्रकार से कुशल बनो। आप ही आपके नाथ हो, अत्ता ही अत्तनो नाथ हो, आपके नाथ हो। और एक बात बुद्ध कहते हैं बी योर ओन लाइट। भगवान बुद्ध क्या कहते, आप स्वयं के दीप हो, दीपक हो। आपके मन में जो अज्ञानता का दीपक है उसे नष्ट करके ज्ञान का दिया जलाना चाहिए। इस तरह वैशाख पूर्णिमा का हम यदि आनंद ले, उत्सव महोत्सव करें तो निश्चित ही हमें लाभ होगा। स्पेशली तो बुद्ध जयंती का त्यौहार आज के इस पीरियड में, कोरोना काल में तो ज़्यादा से ज़्यादा लोक संख्या न एकत्र हो सकती है, तो इस कारण से हम स्वयं के घर पर रहकर भी बुद्ध जयंती का लाभ ले सकते हैं। कैसा, हम जीवन भर दिन भर शील का पालन करके, समाधि और प्रज्ञा का पालन करके जो हमारे मन में जो अकुशल विचार है उसे नष्ट करना चाहिए। बुद्ध की शिक्षा कहती भी क्या, अपने मन के अकुशल विचार नष्ट करो। जो कुशल विचार है, अच्छे विचार है, उसे जन्म दो, उसे क्रिएट करो और उसी में प्रतिष्ठित हो। ये बुद्ध की शिक्षा है। बुद्ध की शिक्षा, बुद्ध की जयंती स्वयं के मन में भी हो सकती है, क्योंकि बुद्ध का कहना ही ये है आपके मन के जो भी कोई अकुशल या अनहोलसम एक्शन है, बैड एक्शन है, उसे नष्ट करना और गुड एक्शन उसे हमें बढ़ाना। दिस इज द मैसेज ऑफ बुद्ध। यदि इसका पालन करोगे, यदि इसका श्रद्धानुकरण करोगे तो जीवन भर सुख शांति धन द्रव्य की अभिवृद्धि होगी। जीवन में सुख शांति धन द्रव्य का लाभ होगा। इसी आशा के साथ मैं सभी के प्रति मंगल भावना व्यक्त करता हूँ और